हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम्म। अब तो बिल्कुल एग्जाम सर पे आ गए हैं, है ना। और घर पे रहकर अच्छी पढ़ाई हो तो रही है ना, क्योंकि अपन ने तो यहाँ अवकाश कर दिया। अब देखो, यहाँ से अपन एक छोटा छोटा पार्ट लेकर चले थे जीके का, जिसको हमने नाम दिया था आज की प्रश्नोत्तरी। और उसी में एक कड़ी को जोड़ते हुए अपन आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और उसमें देखो, ये जो टॉपिक है इसको मैं साथ साथ कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की भी, और इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी। चलो ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। ध्यान से सुनो कि राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो रहेगा कि राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा, चलो देखते हैं। अगर राजस्थान राजस्थान की अपन बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। अब देखो कौन कौन सा। सबसे पहले अपन कहते हैं आंतरिक आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। दूसरा अपन कहते हैं अरब सागरीय अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। और तीसरा अपन कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब वो आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लो अपन इसके उदाहरण देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी है, आपकी कांतली नदी है। ये किसके उदाहरण हैं? जैसे आपको कहा जाए काकने नदी है। आपसे पूछा जाए कि रूपारेल नदी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक जो अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60% हिस्सा रखता है। कितना हिस्सा रखता है? 60%। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी देखो दो दो नदियां हैं, जो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इन दोनों में अपना जल डालती हैं। जिसमें खंबात की खाड़ी से अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि सर माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में जल डालती है, और कच्छ की खाड़ी में जो जल डालती है वो कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। अब देखो, अरब सागरीय अपवाह तंत्र जो है वो कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? 16%। कितना है? 16%। अब इससे आगे जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है चंबल अपवाह तंत्र, चंबल नदी तंत्र। और चंबल की सहायक कौन है? बनास नदी। तो ये जो नदियां हैं ये किसकी हैं? बंगाल की खाड़ी की। और कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है? 24%। कितना हिस्सा रखता है भाई? 24% जो हिस्सा है वो आपका रखता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान में अपवाह तंत्र जो है वो 3 प्रकार का है, आंतरिक है, अरब सागरीय है और बंगाल की खाड़ी का है। जिसमें 60% हिस्सा आंतरिक अपवाह तंत्र और 16% अरब सागरीय और 24% जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि वे नदियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या तो डायरेक्ट जाकर मिले या किसी की सहायक बनकर मिले, जो अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में डालेंगे तो उनको कह देंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र, और जो अरब सागर में डालेंगे उनको कह देंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। चलो नोट कर लो अगर आपको जरूरत है तो, वरना अपन बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़े हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा है। चलो ये आ गया ना। देखो, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है।
माही नदी तंत्र है, लूनी नदी तंत्र बिल्कुल है, तो बताओ पश्चिमी बनास बिल्कुल है, तो काली सिंध जो नदी तंत्र है, काली सिंध जो नदी है ये नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी। तो ये काली सिंध किसकी सहायक है? ये है चंबल की। किसकी सहायक है? चंबल नदी की। याद रखना, चंबल की सहायक कौन है? काली सिंध। काली सिंध। तो इसमें देखो पूछा क्या है अपने से कि अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? काली सिंध। ये कली सिंध लिखा है, इसको काली सिंध कर लो। क्या करना है? काली सिंध। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो बेटा, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न आता है, अब समझना आप इसको। पीटीटी में अभी अपना पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था 2024, इसमें ये प्रश्न यूं का यूं छपा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब शब्दों को समझो, राजस्थान की, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है चंबल, बनास, लूनी और माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें तो बनास होगा, समझना बेटा। चंबल नदी की कुल लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए कुल लंबाई, और कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966। जबकि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में, क्या पूछा जाए? राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में जो लंबाई है वो है आपकी 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी कौन हो गई? 966 किलोमीटर लंबी है बेटा चंबल। याद रखना, ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, तो आपको बताना है 135 किलोमीटर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मैंने ये साथ में डाला है कि आपके डाउट नहीं रहे इन प्रश्नों में। देखो अगला प्रश्न यही है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि जो राजस्थान से ही तो उद्गम होता है, राजस्थान में समाप्त हो जाती है। इसका मतलब देखो, इसका राइट आंसर होगा बनास। कैसे? देखो, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां। और ये खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? ये हैं राजसमंद में। राजसमंद में। और खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद ये बहती हुई और अपना जल कहां डालती है? ये अपना जल डालती है, इधर से एक नदी बहकर आती है जिसको अपन कहते हैं चंबल नदी। चंबल नदी। अब समझो, ये जो जगह है इसको अपन कहते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम कहां है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि ये जो बनास नदी है, ये जो बनास नदी है, इसका उद्गम राजसमंद से होता है और समाप्त कहां हो जाती है? सवाई माधोपुर में। यानी कि राजस्थान में पूर्णतः बहती है, राजस्थान से बाहर नहीं जाती है। जबकि अगर आप चंबल की बात करोगे तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। और कहां मिलती है? यमुना नदी में। यमुना नदी, यमुना नदी में मिलती है। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान से बाहर से निकली और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान से बाहर चली गई। तो याद रखना, पूर्णतः राजस्थान में कौन बहती है? बनास। और अगर लंबाई पूछें, अगर आपसे लंबाई पूछें तो लंबाई याद रखना 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, उनमें से एक ऑप्शन आप सही क्लिक कर देना। ठीक है ना? तो याद रखना, सबसे लंबी चंबल और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बनास। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। लूनी नदी का जल, अगला जो प्रश्न है अपना वो है लूनी नदी का जल कहां तक मीठा रहता है?
इसमें देखो अपना जो प्रश्न है वो है लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है, तो इसका राइट आंसर है आपका बालोतरा तक। कहां तक? बालोतरा तक। और बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? बालोतरा के बाद हो जाता है खारा। खारा। इसलिए लूनी नदी को आधी मीठी, आधी मीठी तथा आधी खारी नदी कहा जाता है। आधी मीठी तथा आधी खारी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो अपना, अगला प्रश्न देखो, माही नदी अपना जल कहाँ डालती है? अभी अभी बताया था भाई आपको कि माही नदी जो है, माही नदी जो है वो अपना जल कहाँ डालती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ डालती है? खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न देखो अपना, अगला प्रश्न है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है बेटा बाण गंगा नदी को। किसको कहा जाता है? बाण गंगा नदी को। और ये जो बाण गंगा नदी है इस पर अजान बांध बना हुआ है। अजान, अजान बांध। और अजान बांध जो है ये कहाँ है? भरतपुर में। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको जल की आपूर्ति इसी अजान बांध से होती है। अगली नदी है देखो काकने नदी। काकने नदी है, इसको अपन कहते हैं मसूरदी नदी। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी। चलो इसी में आपके प्रश्न सही करवा देता हूं। और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, यानी कि आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकने नदी है, जिसका उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ियों से। कोटड़ी की पहाड़ियां। और ये कोटड़ी की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ हैं? जैसलमेर में। ये पहाड़ियां हैं जैसलमेर में। और इसका अंत होता है बुज झील में। बुज झील। और ये बुज झील कहाँ है? जैसलमेर में। इसका मतलब ये जो काकने नदी है इसको अपन मसूरदी नदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी को आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की, अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी। और कांतली जो नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः, पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, लगभग 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो याद रखना कि अर्जुन की गंगा बाण गंगा को कहते हैं, काकनी नदी को मसूरदी नदी कहते हैं, घग्गर नदी आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर पूर्ण तक पूछा जाए तो कांतली नदी बताना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। वराह नदी किस नदी को कहा जाता है? ये आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इन प्रश्नों को। वराह नदी रूपारेल नदी को कहते हैं। और इसी का एक नाम है लसावरी नदी। लसावरी नदी, इसी का दूसरा नाम है रूप नारायण। क्या नाम है? रूप नारायण नदी। तो लसावरी और रूप नारायण जो नदी है किसको कहते हैं? वराह नदी को। किसको कहते हैं? वराह नदी को। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला प्रश्न है अपना वो है नौ चौकी पाल स्थित है। नौ चौकी जो पाल है, अच्छा प्रश्न बनेगा भाई यहां से कि नौ चौकी पाल कहां स्थित है? तो याद रखना राजसमंद झील। राजसमंद झील की जो पाल है उसको कहते हैं नौ चौकी पाल। और यहां, यहां विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जिसको अपन कहते हैं राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति स्थित है नौ चौकी पाल पर। और इस राज प्रशस्ति की जो रचना की थी वो की थी रणछोड़,
रणछोड़ भट्ट ने, किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी भाई, है ना। और एक प्रश्न और याद रखना कि ये जो राजसमंद झील है इसकी नींव घेवर माता ने रखी थी। किसने रखी थी? घेवर माता ने। तो घेवर माता ने किस झील की नींव रखी थी? अपनी राजसमंद झील की, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी विख्यात है? अवनालिका अपर्दन के लिए चंबल नदी। इसी अवनालिका अपर्दन को अपन क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति, याद रखना इसको अपन उत्खात स्थलाकृति भी कहते हैं। चलो, और इसी में अपन कहते हैं चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चंबल के बीहड़। और बीहड़ की रानी किसे कहते हैं? कमेंट में मुझे बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो अपन। दर्पण के समान प्रतीत होने वाली झील कौन सी है? कौन सी है भाई बताओ? ये अपनी है गजनेर। कौन सी है? गजनेर। तो देखो, कोलायत जो झील है ना, कोलायत झील, ये अपने दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दीपदान के लिए। गजनेर जो है ये बीकानेर में है, बीकानेर में। और लूणकरणसर, ये गलत लिख दिया भाई, लूणकरणसर, ये झील कौन सी है? लूणकरणसर। और ये है कावोद झील। कावोद झील कहाँ है आपकी? कावोद झील, आप मुझे कमेंट में बताना कि कावोद झील किस जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान का त्रिवेणी संगम स्थल नहीं है। चलो यहां मैं आपके क्लियर ही कर देता हूं सारी बातें कि आपको कभी डाउट ही नहीं रहेगा कि त्रिवेणी संगम का, जैसे हमने लिखा था ये शब्द गणेश्वर नहीं है बेटा, यहां आएगा बेणेश्वर। बेणेश्वर, क्या नाम आएगा? बेणेश्वर डूंगरपुर, बिंगोद भीलवाड़ा, रामेश्वर, सवाईमाधोपुर, रणकपुर पाली। तो इस प्रश्न का तो उत्तर होगा रणकपुर पाली। इस प्रश्न का तो उत्तर क्या होगा? रणकपुर पाली। लेकिन यहां आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, और राजस्थान में त्रिवेणी संगम कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। चलो कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो देखो, इसमें जो 4 त्रिवेणी संगम है वो आपके हैं। पहला जो है वो है बेणेश्वर में। कहाँ है? बेणेश्वर। और ये बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर। और यहाँ कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? ध्यान से समझना, यहाँ 3 नदियां हैं। एक है आपकी माही, एक है आपकी जाखम, और एक है आपकी सोन। और दूसरा जो आपका त्रिवेणी संगम है वो बनता है बिंगोद में। कहाँ बनता है? बिंगोद। और ये बिंगोद कहाँ है? ये कहाँ है भाई? ये बिंगोद है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। और यहाँ 3 नदियां कौन कौन सी आती हैं? तो यहाँ 3 नदियां आती हैं। एक आपकी है बनास, एक है बेड़च, और एक है मेनाल। कौन सी है? मेनाल। अगला जो त्रिवेणी संगम बनता है वो अपना कहाँ बनता है? राजमहल। राजमहल। और राजमहल कहाँ है? टोंक में। और यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं आपकी? नदियां हैं, एक नदी है जिसको अपन कहते हैं बनास, दूसरी है आपकी खारी, और तीसरी आपकी डाई। ठीक है। और लास्ट जो त्रिवेणी संगम बनता है जिसको अपन ने खूब पढ़ा है वो आपका है रामेश्वरम में। कहाँ बनता है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और यहाँ जो त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम में, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 3 नदियां हैं आपकी। एक है आपकी चंबल, एक है चंबल, एक है बनास, और एक है आपकी सीप, एक है आपकी सीप नदी। तो देखो, मैंने आपको चारों त्रिवेणी संगम जो है यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। तो इसको आप आराम से समझना, ये चारों नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में कि राजस्थान के 4 त्रिवेणी संगम हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। तो इसी के साथ आज की अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होती है।
अगली प्रश्नोत्तरी अपन कल देखेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेकर आने वाले हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों, और अच्छे से अपने मस्तिष्क को संतुलित रखते हुए पढ़ाई कीजिए। इधर उधर की किताबों में भटकना बंद कर दो, और जो कंटेंट आपको मिला है उसी को आराम से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।